नेट एसेट्स मेथड वैसे तो स्टार्टिंग में ही कह दिया है। चलो, आपके पास बैलेंस शीट दे रखा है, एक राहुल लिमिटेड, एक मेहुल लिमिटेड। तो जब कभी भी आप एमलगमेशन करें तो सबसे पहले तो ये देखें क्वेश्चन में कि कौन बायर है और कौन सेलर है। तो अगर हम फर्स्ट लाइन पढ़ें, ऑन द अबव डेट राहुल लिमिटेड टेक ओवर बिजनेस ऑफ, यानी ये जो है ये बायर है और ये बिकने वाला जिसको मैं सेलर कह देता हूं, ताकि हमें आसानी हो जाए उसके डेटा को कंपैरिजन करने में। आगे कहता है कि ऑल फिक्स एसेट्स, अब ऑल फिक्स एसेट्स का मतलब ये इस सभी एसेट्स की बात कर रहा है, इस सभी एसेट्स की बात कर रहा है। ये सारे के सारे जो एसेट्स हैं ये फिक्स एसेट्स में आ गए। कहता है ऑल फिक्स एसेट्स अदर देन गुडविल, तो कहने का मतलब है जब फिक्स एसेट्स लोगे तो ये गुडविल मत लेना इसमें। आर टेकन ओवर बाय 20% अबव द बुक वैल्यू एंड करंट एसेट्स अदर देन कैश एट बैंक वैल्यूड 15% बुक वैल्यू। कहने का मतलब जितने भी करंट एसेट्स हैं इसको भी लिया गया, लेकिन इसको 15% कम पे लिया गया और इसको लिया गया 20% अबव पे, गुडविल को छोड़कर। ठीक है, अगले पॉइंट में कहता है गुडविल को इतने रुपए में लिया जाएगा। समझे बात आप? तो जो मैं यहां पे निकाल सकता हूं, ऑल दो परचेज कंसिडरेशन तो मैं निकाल ही सकता हूं मैनेज करके। इस साइड में एसेट्स ले लूंगा, उस साइड में लाइबिलिटी रख लूंगा। तो मैंने रखा एसेट, तो सारे एसेट्स को ले लो। पहला एसेट्स क्या है? पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मशीनरी, बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने का? क्वेश्चन में 4 लाख है, लेकिन कहता है ये तो भैया 4 लाख का नहीं जाएगा, प्लस करना इसमें इसका, जो 480 का जाएगा। आगे कहता है बिल्डिंग के बाद हमारा है मशीनरी। एक लाख था 90 का और 20%, 20,000 नहीं 20%, 1,08,000 का ये पड़ेगा। फर्नीचर, फर्नीचर अगर देखा जाए तो 10,000 का, और इस पे प्लस 20% लगाओगे तो 12,000। इसके बाद देता है गुडविल को तो छोड़ ही दो, वैसे गुडविल लिख लेते हैं क्योंकि हमें गुडविल का डेटा दे दिया कि गुडविल 1.5 लाख, तो हम सीधा 1.5 लाख लिख लेंगे। आगे कहता है हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का था? 50, इस पे भी 20% अप लगा दो तो 60,000। ये हो गए सारे फिक्स एसेट्स की कहानी। अब करंट एसेट्स में स्टॉक, तो स्टॉक को क्या कहता है पता है? स्टॉक को कहता है ये, यानी जितने भी करंट एसेट्स है इन सभी के बारे में कहता है कम पे लो। तो स्टॉक था कितने का? 1 लाख का, तो 1 लाख पे सीधा माइनस करो 15%, तो 85। इसके बाद डेटर, डेटर की बात करें तो डेटर कितने का है? 150, माइनस करो 15%, तो 1 लाख है। अच्छा, 1,27, 1,27,500। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को तो हम कभी माइनस प्लस कर ही नहीं सकते क्योंकि वो तो वैल्यू जो है सो है। अदर करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स कितने थे? 50,000 माइनस 15%, 42। ये तो हो गया भैया एसेट्स की कहानी। अब कुछ और भी आगे मिल सकता है, देखते हैं।
कहता है इक्विटी शेयर होल्डर मेहुल लिमिटेड, अब मेहुल कौन है, सेलर, उसके कंपनी को टू बी 8 इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच इन राहुल लिमिटेड 12 रुपीज ईच एवरी 5 शेयर मेहुल लिमिटेड बैलेंस परचेज कंसिडरेशन पेड इन कैश। तो ये भैया परचेज कंसिडरेशन को जब डिस्चार्ज करेंगे तब मैं इस लाइन को दिखाऊंगा, पहले मैं परचेज कंसिडरेशन तो करूं मैं। कहता है 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर मेहुल लिमिटेड पेड 10% प्रीमियम एंड ये इसको भी अभी थोड़ी देर में देखेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ मेहुल लिमिटेड प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट ऑन डिबेंचर फेस वैल्यू 50,000। अब इसमें एक बात आ गई, क्या बात आई, इस लाइन को पढ़ना पड़ेगा। कहता है इन्वेस्टमेंट इन मेहुल लिमिटेड, यानी जो आप ये इन्वेस्टमेंट देख रहे हो मेहुल लिमिटेड का, इस इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, इस इन्वेस्टमेंट की, जो इन्वेस्टमेंट है मेहुल लिमिटेड में, इन्वेस्टमेंट ऑफ मेहुल लिमिटेड प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट इज ऑन डिबेंचर फेस वैल्यू 50,000 रुपए परचेज एट पार विच आर कैंसल बिफोर कंपनी टेकन ओवर राहुल लिमिटेड। तो आपने डिबेंचर चैप्टर में कॉन्सेप्ट किया था ऑन डिबेंचर, कि हम अपनी कंपनी की डिबेंचर को खरीद लेते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस या फिर कैंसिलेशन। तो जो इसका डिबेंचर दिख रहा है ना आपको, यहां पे डिबेंचर 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 दिख रहा है, कहां है डिबेंचर, मुझे दिख नहीं रहा, ये रहा, जो ये डिबेंचर है, इसी डिबेंचर में से इसने इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदा हुआ है 50,000 का। अब इसको करना है कैंसिल, क्योंकि ये डिबेंचर मेरी ही कंपनी का है और मैंने इसको इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदा है। तो मैं भी इसके बारे में बात करूंगा और आगे। पहले तो ये समझ में आया कि मेरी कंपनी का ऑन डिबेंचर मतलब अपना ही इन्वेस्टमेंट, जिसको क्या कर दो आप, कैंसिल कर दो। तो जो नई वाली बैलेंस शीट के अंदर हम जाएंगे डिबेंचर को लेके, वो डिबेंचर अब 150 नहीं जाएगा, क्योंकि 50,000 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो कितना जाने वाला है हमारा, 1 लाख का जाने वाला है। कितने का जाने वाला है हमारा, 1 लाख का। तो यानी हमारे जो ये इंटरचेंजेबल इन्वेस्टमेंट था, इसको कैंसिल करो। तो इसका मतलब सर, अभी आते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट यहां भी था ना, ये रहा, इसको भी बात करेंगे हम, इसके ऊपर बात करेंगे, स्टार लगा दिया, ठीक है। आगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ राहुल लिमिटेड इंक्लूड 9% डिबेंचर ऑफ मेहुल लिमिटेड फेस वैल्यू 1 लाख परचेजेस 95,000। मतलब यहां पे ये दो एडजस्टमेंट जो है वो मेन इस क्वेश्चन की जान बन रहा है। मतलब आपस में इंटरचेंजेबल इन्वेस्टमेंट को ये एक्वायर कर रहे हैं, कोई उसका ले रहा है, कोई उसका ले रहा है। अभी हम आगे जैसे जैसे देखेंगे फिर हम पढ़ेंगे। देखो दोबारा पढ़ देता हूं। कहता है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ राहुल लिमिटेड इंक्लूड 9% डिबेंचर ऑफ मेहुल लिमिटेड। ऊपर कहता है मेहुल लिमिटेड, वो तो अपना था, मेहुल लिमिटेड फेस वैल्यू 1 लाख परचेज 95 का। चलो इसको भी देख लेंगे। सन्ड्री डेटर ऑफ राहुल लिमिटेड इंक्लूड 5,000 रुपए मेहुल लिमिटेड। अब ये सारे एडजस्टमेंट एक एक बार मैं करा दूं तो फिर मैं इसके ट्रीटमेंट को यहां लेके आऊंगा। स्टैच्यूटरी रिजर्व अगर कुछ है तो उसको 2 साल तक मेंटेन करना है, वेरी सिंपल। यू आर रिक्वायर्ड परचेज कंसिडरेशन, हमें क्या निकालना है, परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन में आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सारे एसेट्स लो और सारे लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में देखा जाए तो क्या है हमारे पास, एक तो हमारा ये डिबेंचर है, एक हमारा क्या है ये क्रेडिटर, और एक है हमारा अदर करंट। तो मैं लाइबिलिटी भी लिख लेता हूं इधर। लाइबिलिटी में कितने परसेंट डिबेंचर, 9% डिबेंचर, 1.5 लाख। अभी फिलहाल मैं 1.5 लाख लिख रहा हूं, वैसे तो 1 लाख होगा, फिलहाल 1.5 लाख लिख रहा हूं। और उसके बाद क्रेडिटर, अब भाई क्रेडिटर पे भी एडजस्टमेंट है। डेटर इंक्लूड फ्रॉम मेहुल लिमिटेड, अब डेटर के ऊपर है, लेकिन ये डेटर क्रेडिटर दोनों होता है, तो मैं इसको भी समझाऊंगा। पहले लिख लेता हूं मैं, फिर मैं इसे इरेज करके फिर दिखा दूंगा। कितने का, 59,000। अदर करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी कितने का है, 40,000, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कॉमन डेटर की, ठीक है, एडजस्टमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन डेटर। मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, केस नंबर 1 एक्स लिमिटेड है, और एक कंपनी वाई लिमिटेड है।
एक कंपनी वाई लिमिटेड है। अब इस कंपनी ने सामान बेचा, गुड्स सोल्ड किया, गुड्स सोल्ड किया, और किस पे किया सर? क्रेडिट पे किया। मान लेते हैं 50,000 का। किसको किया? सामने वाली कंपनी को। तो जो ये बैलेंस शीट बनाएगा अपनी, वो अपने बैलेंस शीट में दिखाएगा, क्या दिखाएगा भैया? डेटर है। और डेटर कितने का है? 50,000। अब ये जो एक्स लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, ये बताओ अपने बैलेंस शीट में क्या दिखाएगा? बताओ क्या दिखाएगा बैलेंस शीट में? इसने क्या करा है? इसने तो भैया खरीदा है, और उधार खरीदना क्या होता है? कितने का? 50,000। जब हम इस कंपनी को खरीदेंगे तो इसका एक लाइबिलिटी भी आएगा। और अगर मैं इसके लाइबिलिटी की मैं बात करूं अभी बाद में, तो क्रेडिटर जो है वो 50,000 है। क्रेडिटर कितने का है? 50,000 का। तो जब मैं इसकी कंपनी को खरीदूंगा, यानी आप समझना, जब मैं इसकी कंपनी को परचेज करूंगा, तो मेरी यानी इस कंपनी की जिम्मेदारी क्या है? इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके सारी लाइबिलिटी की पेमेंट इसको करनी होगी। तो जब ये सारी लाइबिलिटी की करेगा, मान लेते हैं इसमें डिबेंचर भी है 1,00,000, तो इसकी भी पेमेंट करेगा। जब इसको पेमेंट करने जाएगा ये, तो ये देखेगा यार इसको मैं किसको पेमेंट करूं, तो कहीं ना कहीं पाएगा कि इस लाइबिलिटी की पेमेंट तो मुझे खुद को ही करनी है। नहीं समझे? क्योंकि इसी ने उधार बेचा। इस लाइबिलिटी की पेमेंट किसको करनी है? मुझे खुद को ही करनी है। तो इसको इसको पेमेंट करने की जरूरत है या नहीं है? किसी को नहीं है। और जब ये अपने एसेट्स का पैसा वसूलीकरण करने जाएगा, क्योंकि इस कंपनी को इस कंपनी ने खरीद लिया है, तो अब ये कंपनी भी इसी की कंपनी की मानी जाएगी। तो ये इस डेटर को क्या मानेगा? यार ये डेटर के पैसे लेने जाऊंगा तो ये कंपनी मेरी है, तो ये मैं ही पैसे लूंगा। तो कहीं ना कहीं ये क्रेडिटर और ये डेटर आपस में कैंसिल हो रहे हैं, क्योंकि मुझे पैसे खुद से लेने हैं और इस मुझे पैसे खुद को ही देने हैं। दोनों बातें खुद से ही हो रहा है, तो ये आपस में क्या हो गए हमारे? कैंसिल। तो हम क्या करेंगे? अपने डेटर को और अपने क्रेडिटर को, मतलब सामने वाली कंपनी में के, अगर मैंने सामान बेचा है तो मैं सामने वाली जो कंपनी है उसके क्रेडिटर को माइनस कर दूंगा और अपनी कंपनी डेटर को क्या करूंगा? माइनस। मतलब ना तो मैं बोलूंगा मेरा डेटर है और ना ही बोलूंगा मैं क्रेडिटर। ये तो हो गया पहला केस। दूसरा केस हो सकता है कि मैंने सामान खरीदा हो इससे। समझना, दूसरा केस क्या हो सकता है? सपोज करो मैं अगर दूसरे केस पे चलूं, तो ये पॉसिबिलिटी है जो मैंने सामान बेचा है, इस बेचने की बजाय मैं कह दूं कि ये सामान जो बेचा है ना, वो इसने बेचा है। और किसको बेचा है? इसने इसको बेचा है। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो ये अब डेटर ना दिखा करके ये क्या दिखाएगा पता है? ये बोलेगा मैंने तो खरीदा है, तो मेरा क्या होगा? क्रेडिटर 5,000। लेकिन ये कंपनी क्या दिखाएगा ऐसे सिचुएशन में? वो क्रेडिटर नहीं दिखाएगा, वो क्या दिखाएगा? मेरा डेटर है 5,000। तो नाउ जब हम इसके एसेट्स को लेने जाएंगे तो पता चलेगा इस एसेट्स का पैसा तो मुझे ही मिलेगा, कोई बाहर वाला तो देगा नहीं। और जब मैं इस लाइबिलिटी की पेमेंट करने जाऊंगा तो देखा जाएगा तो मैं अपने आप को ही पेमेंट करूंगा, क्योंकि ये कंपनी अब किसकी बन चुकी है? मेरी। तो यानी ड्यू टू या ड्यू फ्रॉम, या मैंने उसको सामान दिया है और उसमें डेटर है, या मैंने उससे सामान लिया है वो क्रेडिटर है, तो आपस में क्या हो जाते हैं? वो कैंसिल हो जाते हैं। तो आइए इस एडजस्टमेंट को पहले एक बार हम देखें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए मैं इस एडजस्टमेंट को फिर से, मैंने इसलिए कहा एक एक करके पहले सारी चीजें, मेन यही है। इसके अंदर अब प्रॉफिट वाली भी बात आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस कंपनी ने इसको साधारण तरीके से बेच दिया होगा, इसके ऊपर प्रॉफिट भी कमाया होगा बेचते टाइम पे। तो अभी प्रॉफिट वाला कंसेप्ट नहीं आया, अभी सिंपल है। कहता है सन्ड्री डेटर ऑफ राहुल लिमिटेड, यानी भैया इस कंपनी का डेटर कहां गया? इस कंपनी का डेटर, डेटर डेटर ये रहा।
1,50,000। इसके डेटर में इंक्लूड है 5,000 ड्यू फ्रॉम मिहुल लिमिटेड। यानी मैंने राहुल में की जगह मिहुल पे लगा दिया। कहता है कि सन्ड्री डेटर ऑफ राहुल लिमिटेड, जो डेटर आपको राहुल में दिख रहा है यही है ना, दूसरे नंबर का है 3,00,000 का, जो डेटर ये दिख रहा है, ये डेटर में एक ऐसा अमाउंट जुड़ा हुआ है दैट इज कितने का, 5,000 का। और जो आपको यहां क्रेडिटर दिख रहा है, किसका क्रेडिटर, क्योंकि अगर मैं अपनी कंपनी का डेटर बोल रहा हूं तो सामने वाले का क्रेडिटर, इसमें 5,000 जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब जब मैं नई बैलेंस शीट बनाने जाऊंगा तो अपने डेटर में से मैं 5,000 माइनस कर दूंगा, और जब उसके लाइबिलिटी को खरीदने जाऊंगा, पेमेंट करने की बात होगी, तो उसमें से क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। तो दैट्स वाई यहां पे जो मैं क्रेडिटर लेने वाला हूं वो मैं कितना लेने वाला हूं बताओ, वो क्रेडिटर कितना लूंगा, क्रेडिटर जो लूंगा उसका 59, और माइनस क्या कर दूंगा, क्योंकि ये क्रेडिटर तो मैं अपने आप को ही पेमेंट करने वाला था, तो ये कितना आ जाएगा 50। तो पहले तो आप इस एडजस्टमेंट को समझे, ऊपर की दो एडजस्टमेंट की भी बात करेंगे, पहले आप इस एडजस्टमेंट को समझिए, कोई डाउट है तो इस एडजस्टमेंट को समझिए। एक और बुक दिखाइए, ये प्रोग्राम ऑनर्स दोनों में है क्वेश्चन, नहीं है ऑनर्स में, हाँ है, देखा आपने, बताइए पहले इस एडजस्टमेंट की बात करें जो मैंने यहां सर्कल लगाया है, क्या ये एडजस्टमेंट आपको समझ आया है कि नहीं आया है। एक काम करते हैं, इस वाले को मैं ऐसे कर देता हूं, मैं इसको रहने देता हूं अभी कितने 59, ठीक है। अब इसकी ना एक एंट्री लास्ट में पास कर दूंगा, जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो डेटर में से भी माइनस हो जाएगा, क्रेडिटर में से भी माइनस हो जाएगा, तो इसका एक जर्नल एंट्री कर दूंगा मैं, इसका क्या करूंगा मैं, एक जर्नल, तो इसके अंदर रहने देते हैं, इसको कर देते हैं हम किस में, जर्नल में। मैं भी करूंगा जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री 3 तो होनी होनी है, उसके बाद चौथी जर्नल एंट्री इसकी कर देंगे। अब आ जाओ बात किस पे, पॉइंट नंबर, इसको क्लीन कर देते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे कहता है इन्वेस्टमेंट ऑफ मिहुल लिमिटेड, यानी साहब इसकी इन्वेस्टमेंट ये वाली बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ऑफ मिहुल लिमिटेड ऑन डिबेंचर 50,000। इसने क्या कर रखा है, इसको ही, अपने डिबेंचर को ही टेक केयर कर रखा है। तो जब मैं इसके इन्वेस्टमेंट को लूंगा तो मेरे पास क्या होगा, अब दोनों साइड से कम होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा क्योंकि रहेगा नहीं वो इन्वेस्टमेंट, और मेरा डिबेंचर भी कम हो जाएगा क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। क्या कह रहा है, उसको क्या कर दो आप, उसको कंपनी क्या करने जा रही है, कैंसिल, कैंसिल बिफोर द टेकिंग ऑफ राहुल लिमिटेड। इस शब्द को देखना, राहुल लिमिटेड के खरीदने से पहले कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब इस बैलेंस शीट में भी कुछ चेंजेस हुए हैं खरीदने से पहले। तो खरीदने से पहले अगर कैंसिल हुआ तो अब आप जो यहां पे इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, तो ये तो खरीदते टाइम पे है, तो ये इन्वेस्टमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, समझे। और यहां पे जो डिबेंचर देख रहे हैं वो डिबेंचर 1.5 लाख का नहीं होगा, वो कितने का होगा, 1 लाख का। अगर यही कैंसिल करता टेकन करने के बाद, मतलब खरीदने के बाद, तब तो मैं यहां पे जो इन्वेस्टमेंट लिख रहा था वही लिखता, और जो वो लिखता, क्योंकि यहां पे कब है, बिफोर कंपनी टेकन। देखिए ये समझ में आया, डेटर वाला पॉइंट अभी अंजलि कर दूंगा, पहले ये वाला देखिए समझ में आया कि नहीं आया, इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, इसका टोटल कर लेते हैं, टोटल करिए इसका, आप इसका एसेट्स का टोटल 480 18, ये 10 लाख, चेक करना, यही आ रहा है ना, 10 लाख आ रहा है, कुछ और आ रहा है, 25,000 ना, और ये तो हमारा पीसी आ जाएगा
8,00,000 परचेज कंसिडरेशन 8,26,000। पहले तो आप परचेज कंसिडरेशन देख लीजिए, 8,26,000 है हमारा परचेज कंसिडरेशन। क्या है? 8,26,000। किसी को डाउट है तो बताइए। क्लियर है? अब मैं पॉइंट नंबर कौन सा पढ़ दूं? पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4। ठीक है, अभी भी एक पॉइंट रह गया है 6 को मैं अभी करवाऊंगा। तो पॉइंट नंबर पहले कौन सा कर दूं मैं? 3 और पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर अगर हम 3 पे आए तो क्या कहता है? इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ मिहुल लिमिटेड। तो मिहुल लिमिटेड के अंदर इक्विटी शेयर होल्डर देख लो, इक्विटी शेयर होल्डर। तो भैया इक्विटी शेयर होल्डर जो है ना यहाँ पे, वो कितने हैं? 3,10,000, यानी मैं 30,000 बोल दूं इसको, 30,000 शेयर है। ठीक है, कहता है कि इक्विटी शेयर हो मिहुल लिमिटेड इशू 8 इक्विटी शेयर 10 रुपीज ईच इन राहुल लिमिटेड। मैं इन शेयर होल्डर को 8 शेयर देने वाला हूं। कितने शेयर देने वाला हूं मैं? 8 शेयर देने वाला हूं। इन राहुल लिमिटेड 12 रुपए वाला शेयर दूंगा। कितने वाला शेयर दूंगा मैं? 12 रुपए वाला शेयर दूंगा। आगे कहता है एवरी 5 शेयर मिहुल लिमिटेड, 5 के बदले में कितने? तो डिवाइड किससे कर दे इसको? 5 से डिवाइड कर दे, जो भी आएगा डिजिट 5 से डिवाइड कर दें। बैलेंस परचेज कंसिडरेशन पेड इन कैश, और बाकी का परचेज कंसिडरेशन पेड होगा कैश में। तो कितने आ गए ये? 5,76,000। आगे क्या कहता है देखते हैं। कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर मिहुल लिमिटेड टू बी पेड, उसको पेड करेंगे 10% प्रीमियम बाय इशू ऑफ 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ राहुल लिमिटेड। उसके जो परचेज कंसिडरेशन को पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर करेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कितना पेमेंट करना है उसको? क्योंकि तीन ही चीजें पेमेंट होती है, प्रेफरेंस, इक्विटी और कैश। तो बोला गया प्रेफरेंस शेयर को पेड करना है उसको। कितना पेड करना है भैया? 10% प्रीमियम पे, यानी जो भी तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर है तुम्हारी कंपनी में 10% एक्स्ट्रा देंगे। लेकिन तुम्हारे पास पहले कौन सा प्रेफरेंस शेयर था? 10% वाला। लेकिन अब जो तुम्हें प्रेफरेंस शेयर मिलेगा 12% वाला। तो भैया 2,00,000 का प्लस 10%, यानी 2,20,000। समझ में है? सर नेट पेमेंट मेथड से नहीं निकल सकता क्या? हाँ, अब एक क्वेश्चन आया परमजीत का कि नेट पेमेंट मेथड नहीं कर सकते क्या सर? यहाँ पे दे रखा था, तो एक शब्द था यहाँ पे बैलेंस इन कैश। तो नेट पेमेंट मेथड में तो दो ही चीज दे रहे हैं, कैश का आप पता कर ही नहीं सकते ना। नेट पेमेंट मेथड तो तब अप्लाई करते हैं जब आपको बैलेंस का भी पता चल जाता है कितना कैश होगा। तो यहाँ पे पता ही नहीं कर सकते, तो सिंपल सी बात है। तो हमें टोटल जो पीसी है वो है 8,26,000। 8,26 में से ये दो तो पता है, लेकिन अब कैश तो इसके बाद ही निकलेगा ना। इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस आएगा वही निकलेगा ना। 5,76,000, 2,20,000। तो कैश आ गया हमारा कितने का? 30,000 का। कैश कितने का आ गया हमारा? 30,000 रुपए का हमारा क्या आ गया? कैश आ गया। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक तो ये वाला बच गया है, और एक ये इन्वेस्टमेंट वाली बात बच गई है जिसकी जर्नल एंट्री, और एक स्टेचुरी का। क्या करते हैं स्टेचुरी रिजर्व का? लास्ट क्लास में बताया था, एमलगेमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू जो रिजर्व है वो रिजर्व एज इट इज आ जाएगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं। सारे एसेट्स खरीदेंगे। अब बताते जाने कौन कौन सा एसेट्स है। पहले बिल्डिंग, कितने का था? 480 का। उसके बाद मशीनरी कितने का? 1,00,000। उसके बाद फर्नीचर ये बना था 12,000 का। पीछे क्वेश्चन से आप मैच करते रहे ना, बुक के पास है आपके पास। इसके बाद क्या था हमारा? इन्वेस्टमेंट तो कैंसिल ही हो गया था। हमने क्या लिया था? ये हो गया, ये हो गया, फर्नीचर, गुडविल। इसके बाद गुडविल कितना? अरे गुडविल तो कितने का लिया गुडविल हमने? 1,50,000 का। चलो अब कैपिटल रिजर्व निकलता है, क्या निकलता है। इसके बाद क्या है? अब गुडविल के बारे में कुछ कह रहा है तो नहीं है?
ठीक है, अब इसके बाद डेटर स्टॉक है, स्टॉक कितने का है 80। इसके बाद डेटर, डेटर देख ले 127,500। इसके बाद डेटर के बाद क्या है हमारा कैश और अदर करंट एसेट्स। कैश कितने का है और अदर करंट एसेट्स कितने का था 42,500, 42,500। और 2 में क्या आएगा 9% डिवेंचर 1,00,000 का था। 2 क्रेडिटर, कितने का क्रेडिटर था भैया 59। और 2 अदर करंट लाइबिलिटी 40,000 और 2 में 8,26,000, 8,00,000। हाँ गुडविल आ गया ना, क्योंकि पहले ही, क्योंकि गुडविल आ गया तो इसमें डिफरेंस अब नहीं आएगा। कौन से बैलेंस शीट, उसमें 1.5 लाख रुपए गुडविल आएगा। तो यहां हमारा टोटल क्या हो गया एकदम मैच, ठीक है ना, एकदम मैच। तीसरी एंट्री कौन सी है क्या क्या देंगे, क्या देंगे और क्या देंगे। मैं देखो बहुत रफली कर रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर का आगे परसेंटेज आएगा 8,00,000 और 76,000। कैश कितना था और ये 2,00,000। नरेशन पहले जो बताया था वही लिखेंगे। यहां तक देखिए 220 है, चलो 220 है। किसी स्टूडेंट को डाउट है तो बताइए सर सेम हो सकता है क्या। सर गुडविल अगर गिवन है और बैलेंस आ रहा है एसेट साइड में तो जनरल एंट्री तो क्या करेंगे। विनीत का कहना है ऐसे सिचुएशन में नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आपने गुडविल टेकन कर लिया है। मान लो वो गुडविल एक्सेप्ट कहता है और गुडविल नहीं लेते तब तो डेफिनेटली निकलता है, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। ठीक है बताइए समझ में आया। अब अगली एंट्री पे आ जाते हैं। मैंने कहा एक डेटर को कैंसिल करना है या फिर सीक्वेंस में ही चलते हैं। अब हमने ये वाली एंट्री भी कर लिया, ये भी कर लिया, तीसरी भी कर लिया, चौथी भी कर लिया और पांचवी एंट्री को भी हमने कर दिया। अब छठी एंट्री को देखते हैं। कहता है इसको मैं अपने एग्जाम्पल से बताऊं, चलो इस पेज को कहीं लेके चलते हैं और फिर वहां मैं विद एग्जाम्पल बताऊंगा। छठी एंट्री के लिए क्वेश्चन है, यहां लेके आते हैं इसको। मैं बाकी की एंट्री क्या करता हूं इरेज कर देता हूं यहां से, सिर्फ आपको यही नजर आए उसके हिसाब से मैं कराता हूं। मुझे चाहिए बैलेंस शीट बस। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं 6 एंट्री कहता है इन्वेस्टमेंट ऑफ राहुल लिमिटेड। अब राहुल लिमिटेड के पास इन्वेस्टमेंट है, ये रहा, इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है। यानी एक है आर लिमिटेड और एक है एम लिमिटेड। तो आर लिमिटेड ने एक इन्वेस्टमेंट किया। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, वो अपने पास जो भी पैसे है वो कहीं लगा सकता है। वो बिल्डिंग खरीद ले, ये भी इन्वेस्टमेंट है।
वो कहीं शेयर मार्केट में पैसे लगा दे, वो भी इन्वेस्टमेंट है। वो किसी कंपनी के अंदर एफडी कर दे, वो भी इन्वेस्टमेंट है। किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद ले, वो भी इसके लिए क्या माना जाएगा, इन्वेस्ट माना जाएगा। कहता है इंक्लूड इन्वेस्टमेंट 9% डिबेंचर ऑफ मेहुल लिमिटेड। इसने क्या करा, इसी कंपनी का 9% डिबेंचर खरीद लिया। 9% क्या करा, डिबेंचर खरीद लिया इसने, और फेस वैल्यू 1 लाख, जिसको खरीदा 95 का। इस कंपनी के डिबेंचर का कीमत था 1 लाख, और जिसको ये खरीद के बैठा है कितने में पता है? तो इसका मतलब इसने पैसे कमा लिए इससे। इससे क्या करा, इसने कमा लिया। यानी इस कंपनी ने 1 लाख का सामान कितने में खरीद लिया, 95,000। तो अब जब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को देखूंगा, तो इस इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो वो इन्वेस्टमेंट अगर मैं चाहूं कि बेच के पैसे ले लूं, तो अगेन मुझे डिबेंचर बेचना पड़ेगा, और डिबेंचर को जब मैं बेचूंगा तो डिबेंचर के पैसे कौन देगा, एम लिमिटेड देगा। और एम लिमिटेड तो अब एम लिमिटेड रहा ही नहीं, वो क्या बन चुका है, आर लिमिटेड बन चुका है। तो मैं एम से जब पैसे लूंगा तो यानी खुद से ही मैं पैसे लूंगा। समझ रहे हो बात? तो कहानी वही आ गई। तो मैं अपनी कंपनी के इन्वेस्टमेंट को क्या करूंगा, कम कर दूंगा। तो यानी मैं क्या करने वाला हूं, यार मेरा इन्वेस्टमेंट कम हो गया, सबसे पहले तो उस कंपनी के डिबेंचर को भी खत्म करूंगा। 9% डिबेंचर खत्म हो गया। 9% डिबेंचर खत्म हो गया। कितने का डिबेंचर खत्म हो गया, 1 लाख का। और मेरे पास से इन्वेस्टमेंट चला गया। इन्वेस्टमेंट कितने का चले गया, 95,000। क्योंकि जब मैंने 95 में खरीदा होगा, तो मैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर इसमें 95,000 रुपए मैंने ऐड किए होंगे। अगर 20,000 का सामान 15 में खरीदता हूं, तो मैं इन्वेस्टमेंट में 15 ही जोड़ूंगा। और अब हमारा यहां फायदा हो गया, दैट इज फायदे का नाम होगा कैपिटल रिजर्व। जब कभी भी किसी एसेट्स को बेचने के बाद फायदा होता है तो कैपिटल रिजर्व कितने का हो गया हमारा, 5,000। तो ये एक जर्नल एंट्री और बनेगी। जब हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे, तो नई बैलेंस शीट को बनाते टाइम पे इसका, तो ये तो है ही नहीं, 50,000 तो खत्म ही कर दिया हमने। इसका जो 2 लाख रुपए है, वो 2 लाख ना रहेगा, वो 1,05,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्योंकि 95 इसमें से क्या होगा, घट जाएगा। सर कैपिटल सेक्शन 59 एग्जांपल अल्टरनेटिव ऑफ शेयर, ऑल्टरनेशन ऑफ द शेयर कैपिटल सेक्शन 69। सर आपने कंपोनेंट ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं कराया है। ऋतिका, अभी देखते हैं इसको। तो अगर मैं एक और एंट्री की बात करूं, तो भैया मेरा 9%, क्योंकि डिबेंचर तो मैं अब ले चुका हूं, अब मेरा डिबेंचर था, तो 9% डिबेंचर खत्म करो। कितना खत्म करो? और सवाल में डिबेंचर का पेमेंट की बात करे चाहे ना करे, डिबेंचर का पेमेंट करना ही करना है। मैं आगे भी दिखाऊंगा किसी क्वेश्चन में आया तो। और मेरा इन्वेस्टमेंट खत्म करो, 2 इन्वेस्टमेंट 90 और 2 कैपिटल रिजर्व, 2 कैपिटल रिजर्व 5,000। अब यहां एक बात समझना, मैं कह रहा हूं कि मैंने इस कंपनी को मैंने महंगे में खरीदा है। गुडविल आया था, तो इसका मतलब इस कंपनी को मैंने महंगा खरीदा है, क्योंकि जब मैं इसके गुडविल खरीद रहा हूं तो इस कंपनी को मैंने महंगा खरीदा है। कितने का, 1.5 लाख का। और इधर कह रहा हूं इस कंपनी को मैंने, फायदा भी हो गया मेरा। मतलब इस एंट्री में कह रहा हूं महंगा का मतलब यहां मेरा क्या हुआ है, नुकसान। क्या हुआ है मेरा, लॉस, यानी नुकसान हो गया। क्या हो गया हमारा, लॉस हो गया। और इधर मैं कह रहा हूं कि यार मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये एक ही कंपनी में 2 वर्ड हो रहा है कि गुडविल भी निकल रहा है, कैपिटल रिजर्व। अगर यहां कैपिटल रिजर्व निकलता और यहां कैपिटल रिजर्व निकलता तो कोई दिक्कत नहीं था। तो अब दोनों चीजें मेरी एक ही कंपनी में हो रहा, तो अब इसको कैंसिल करना होगा। तो इस कैपिटल रिजर्व को कैंसिल करो, कैपिटल रिजर्व को करो डेबिट। नहीं है ये मेरा फायदा, कितना, 5,000। और जो तुम नुकसान कह रहे हो कि 1.5 लाख है, उस गुडविल को खत्म करो। यहां गुडविल को भी खत्म करना पड़ेगा, कितने का, 5,000 का। तो जब कभी भी ऐसा हो क्वेश्चन में, एमलगमेशन में, कि इस एंट्री में गुडविल निकल रहा हो और किसी एंट्री में कैपिटल रिजर्व निकल रहा हो, तो उसको रिवर्स करके कैंसिल करेंगे। या फिर यहां पे आपका कैपिटल रिजर्व निकल रहा हो, कहीं और आपका गुडविल निकल रहा हो, तो उसको भी रिवर्स करके क्या करेंगे, हम कैंसिल करेंगे। जब कभी भी ऐसा होगा सिचुएशन, तो हमें यह करना होगा। हाँ गुडविल, क्योंकि अब मैं जो नेट में बोलूंगा, तो मैं बोलूंगा मेरे पास गुडविल कितना बचा। मैंने जो नुकसान नेट में हुआ मेरा, 1,45,000।
क्योंकि यहां से मैंने क्रेडिट कर दिया 5 और मैं एक फायदा बोल ही नहीं रहा, क्योंकि फायदा इधर क्रेडिट किया था, यहां डेबिट करके मैंने खत्म कर दिया। पहले ये देख लीजिए कैपिटल रिजर्व टू गुडविल। यहां तक देखिए क्लियर है, क्लियर है यहां तक। अब एक एंट्री जो हमारा है कौन से वाला, स्टैच्यूटरी रिजर्व, तो इसका हम कर देंगे एमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू। क्या है स्टैच्यूटरी रिजर्व में देख लो, स्टैच्यूटरी रिजर्व ही है, तो एस आर लिख देता हूं, कितने 10,000, तो एस आर दैट इज आ गया हमारा 10,000। तो हमने ये कर दिया बुक्स ऑफ बायर, क्या कर दिया हमने, बुक्स ऑफ बायर। तो देखो क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था ये करो और जर्नल एंट्री करो, दो काम हम कर चुके हैं। तीसरा कहता है बैलेंस शीट, तो आइए बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। बैलेंस शीट इसी के साथ में बैलेंस शीट बनाते हैं, तीसरा पॉइंट। अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं इसके साइड में बना देता हूं बैलेंस शीट। यहीं पे इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। आपको जो बैलेंस शीट बनाना होगा वो बिल्कुल नए फॉर्मेट के हिसाब से बनाना होगा। इसकी भी बैलेंस शीट के डाल देना आंसर उसके अंदर, ठीक है। अब मैं यहां ऐड करता जाऊंगा। अब शेयर कैपिटल की बात करते हैं, तो 5 लाख पहले से था, और याद होगा आपको उसको कितना दिया था, 5 लाख नहीं 826 पीसी था, तो ये 5 लाख और प्लस में 5,76,000 5.76, तो कितने हो गए 10,76, समझे, 10,76,000। आइए और भी आ जाइए। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर देखा जाए तो 2 था, तो उसको मैंने प्रीमियम दिया था, तो 2,20,000, ये तो ऐसे ही आ गया, इसका तो है ही नहीं। ये कितने हो गए हमारे, नहीं ये टोटल हो जाएगा हमारा, क्योंकि प्रीमियम यहां दे रखा है, तो ये वाला तो 0 हो गया, तो 5,20,000। समझ में आ रहा है 5,20,000 कैसे हुआ, मैं ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं, जैसे कि 3 लाख मेरा वाला और प्लस 2,10 2,20 उसका। इसके बाद आ जाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। जनरल रिजर्व इसका तो होगा ही नहीं कुछ, मेरा सिर्फ अकेला जनरल रिजर्व रहेगा 1 लाख। सरप्लस सिर्फ इसका तो होगा नहीं, सिर्फ मेरा रहेगा 50,000। स्टैच्यूटरी रिजर्व दोनों के हो जाएंगे, दैट इज हमारा 30,000। अब डिबेंचर में देखा जाए तो इसका डिबेंचर तो पूरा खत्म ही हो चुका है, सिर्फ मेरा डिबेंचर होगा, दैट इज 1.5 लाख, क्योंकि उसके डिबेंचर को इन्वेस्टमेंट में हमने कैंसिल कर दिया है। ट्रेड क्रेडिटर में देखा जाए तो अब मेरा जो क्रेडिटर है वो कितने का है, 1 लाख का, ठीक है। इसमें से 5,000 रुपए का डेटर क्रेडिटर आपस में नॉकआउट हुआ था, तो अब जो इसको मैं 59 की जगह पे मैं कितना लूंगा 54, तो ये जो आएगा वो 1,54,000 आएगा। ये देखिए जनरल एंट्री, जनरल एंट्री में आपने क्या किया था, अगर मैं जनरल एंट्री दिखाऊं तो जनरल एंट्री में आपने क्या किया था, डेटर क्रेडिटर वाला एंट्री नहीं किया अभी हमने। अच्छा एक जनरल एंट्री रह गया, मैं कॉमन डेटर क्रेडिटर का रह गया, मैं यहां कर देता हूं, जो कि मैंने समझाया था आपको कि डेटर ऑफ राहुल लिमिटेड, राहुल लिमिटेड का डेटर ड्यू फ्रॉम मीहुल लिमिटेड, तो राहुल लिमिटेड क्या करेगा, अपने डेटर को कम करेगा, यानी वो क्रेडिटर को उसके कम करेगा, यानी वो क्या करेगा, क्रेडिटर और टू डेटर करेगा, कितने से 5,000 से, कितने से करेगा, मतलब मेरा जो ये क्रेडिटर आपको दिख रहा है, ये क्रेडिटर इतना नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको डेबिट कर दिया, और जो मेरा डेटर होगा वो भी कम हो जाएगा, तो इसका मतलब सर यहां पे मैंने ये माइनस कर दिया इसमें से 5,000, तो ये आ गया। अदर करंट लाइबिलिटी तो 1 लाख ही रहने वाला है, ठीक है। और क्या ऐसा था, अब आ जाते हैं बात गुडविल, गुड कैपिटल रिजर्व वगैरह कैंसिल हो गया, कुछ नहीं है। ये कितना आ जाएगा हमारा प्लांट प्रॉपर्टी, तो 4,80,000 और 3 7,80,000, ठीक है। मशीनरी कितना आ जाएगा 2,08,000, ये कितना आ जाएगा 32,000। मैं जोड़ता जा रहा हूं इसके अंदर, कौन से अमाउंट को जोड़ता जा रहा हूं, ये वाले सारे अमाउंट को जोड़ता जा रहा हूं। गुडविल कितना हो जाएगा 1.5 लाख, लेकिन अब गुडविल आपका 1.5 लाख नजर नहीं आएगा, ये तो खत्म ही हो गया, गुडविल 1.5 लाख नहीं होगा, कैंसिल भी तो किया था हमने, तो आ जाएगा 1,45,000, ठीक है।
इन्वेस्टमेंट जो है वो ये तो कैंसिल ही हो गया, ये वाला भी इन्वेस्टमेंट में से हमने 95 माइनस कर दिया तो 1,05,000 आएगा। इन्वेंट्री कितना आ जाएगा 1 लाख, और यहां पे इन्वेंट्री हमने कितना लिया 85,000, यानी 1,85,000। यहां पे 3 लाख डेटर है, और यहां पे हमारा जो डेटर होगा वो कितना था, डेटर हमारा डेटर 1,27,500, तो डेटर का देखिए 3 लाख प्लस में 1,27,500 और माइनस में जो अपने डेटर को कैंसिल किया था 5,000, तो कितने बचे, माइनस किया था 5,000 अपना डेटर, तो 3 लाख प्लस 1,27,500 और माइनस में 5,000, 4,22,500। कैश तो भैया जुड़ेगा ही 50,000। अदर करंट एसेट्स 2,30 और 50 कितने हो गए, 2,80,000। एक और पॉइंट आ जाएगा यहां पे, क्या कैश में नहीं, क्या कैश में ऐड होगा, हाँ कैश में नहीं होगा, ये अदर करंट एसेट्स में आ जाता, अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाता है, जिसे हम AA, ठीक है, कितने रुपए का, 10,000। जब टोटलिंग करोगे तो ये ले लेना, तो आप दोनों साइड का टोटल करोगे तो आपका मैच हो जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ वो आप टोटल कर लोगे, मैंने रफली किया है, आप टोटल कर लोगे। सर कैश भी 30,000 माइनस होगा, किसको, मैंने किसी को दिया क्या 30,000, 30,000 क्यों माइनस होगा कैश, मैंने किसी को पेमेंट भी नहीं किया है। जनरल एंट्री में देखो, मैंने अगर किसी को दिया होता है यहाँ पे 30,000 40,000 कैश में, तो मैं माइनस करता, ना किसी से दिया ना किसी को लिया, तो सेम आपका ऐड हो गया, ठीक है। सर 7 एंट्री, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं एंट्री ये रही। मैंने क्या बताया था, यहाँ पे डेटर क्रेडिटर कैंसिल होगा, तो एंट्री क्या करेगा, ये वाला एग्जांपल बैठ रहा है कि हमारा डेटर हमारा क्रेडिटर, तो मैं क्या करूंगा, जब सामने वाली कंपनी को लूंगा तो अपने डेटर को खत्म करूंगा, अपने सॉरी इस वाले में करेंगे, अपने डेटर को खत्म करूंगा, तो खत्म करने के लिए मैं अपने डेटर को क्या कर दूं, क्रेडिट कर दूंगा, और सामने वाले का क्रेडिटर को खत्म करूंगा तो क्रेडिटर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बाकी एक बार और मैं बताऊंगा इसको, टोटल क्या ऐड कर दिया, हाँ एक चीज रह गया इसमें, आप देखना, वैसे तो ठीक आ जाएगा, यहाँ पे एक सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा। इसको जो हम शेयर लेंगे ना, वो 576 ना लेके हम सीधा सीधा 10 से इंटू करके लेंगे, मैं जो बता रहा हूं आप ध्यान दीजिए, क्योंकि फेस वैल्यू लेंगे ना शेयर में, तो जो आपने यहां पे लिया है ना 12 से, तो शेयर में क्या लोगे, 30,000 इंटू 8 डिवाइड 5 इंटू में 10, 480 लेना इसको, इसको कितना लेना 480, और 20 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल देना, इसको लेना है जो वो लेना 480, और 480 कर दो इसको 980, 980 ठीक है, इसको लेना 980, और जो डिफरेंस आ रहा है प्रीमियम, वो प्रीमियम आप यहाँ पे एक सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से ऐड करना, टोटलिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, बस यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा, 5,76,000 माइनस कर दो, 96,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। मैंने पीसी में 30,000 तो पेमेंट भी किया है, तो ये ऐसे होगा 30,000 प्लस 20,000 और माइनस पीसी में 30,000 पेमेंट भी किया ना, ये बैंक में, ये तो देखना ही भूल गए, ये रहा कैश गया भी है 30, तो अब जो यहाँ पे है ना वो 50 की बजाय ले लो आप 20, यानी 30,000 कम कर दो जो आंसर आया था। इक्विटी शेयर वाली बात बता देते हैं, चलिए एक बार टोटल कर लेना, कहीं आगे पीछे हुआ होगा। इक्विटी शेयर वाली बात बता देते हैं, आ जाइए यहीं पे बता देते हैं। अब देखो बैलेंस शीट में ना, बैलेंस शीट के अंदर जब भी इक्विटी शेयर होता है हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, हमेशा किस पे होता है, फेस वैल्यू पे, ये तो मानते हो, प्रीमियम नहीं होता। तो हमने जो इक्विटी शेयर था, हमारे पास था 30,000 इक्विटी शेयर, और मैंने कहा था भैया आपको मिलेंगे 8 शेयर बदले में 5, तो ये नंबर ऑफ इक्विटी आ गए, मैंने 12 से मल्टीप्लाई करके टोटल निकाला था, तो कितने आ गए,
तो अगर 48,000 है और पीसी निकालने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि आपको 12 रुपए के हिसाब से मिलेंगे, 12 रुपए के हिसाब से, लेकिन हम जब शेयर कैपिटल में लिखेंगे वहां तो 10 के हिसाब से लिखेंगे। तो शेयर कैपिटल में इसलिए मैंने इस वाले शेयर को 4,80,000 रुपए लिया और प्लस ये, और जो हमारा एक्स्ट्रा पैसा बचा 48,000 इंटू में 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम मुझे वहीं कर देना चाहिए था, वो अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से 96,000 के नाम से आ गया। ये था हमारा शेयर कैपिटल वाले का पार्ट।